तकरीबन कितने पुराने पुराने प्लांट यहाँ पर हैं? बहुत सारे। जब ये घर बना था ऑलमोस्ट 45 इयर्स बैक, तो मेरी मम्मी ने शुरू किया था बगीचा लगाना। इनफैक्ट हाँ। बहुत सारी चीज़ें ओवर द इयर्स चेंज हुई हैं वक्त के साथ। अभी जब मैं साउथ गई कोचिन, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वहाँ बताया, उनकी नर्सरीज है वहाँ, उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ साउथ में ये यूज़ करते हैं क्योंकि तुम्हारी जो घास है ना वो वर्टिकल उगती है, ये हॉरिजॉन्टल चलती है, फैलती है, ये फैलती है। अब मुझे इसको ना मो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे पास मशीन नहीं है। हाँ। मेरे कज़न्स के पास तो मशीन भी है, पर मेरे पास मशीन नहीं है, तो इसको मो करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही उस तरीके ऑटोमेटिकली का फैलेगी। उसका वो फैला हुआ है। और ये मतलब कम धूप में भी घास चलती है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारा। इसका ये फ़ायदा है। घर में गार्डन तो हमने आपको बहुत दिखाए, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह दिखाते हैं जहां लगता है कि गार्डन के अंदर घर बना रखा है। इस घर का हर एक कोना पौधों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, बागवानी एक ऐसी चीज है जिसका बीज एक बार बोया जाता है और कभी खत्म नहीं होता। और ये गार्डन भी उसी चीज का एग्जाम्पल है कि माँ से इसकी शुरुआत की गई और बेटी इस गार्डन को इस तरीके से बढ़ा रही है कि हर एक कोना गार्डन में तब्दील हो चुका है। और ऐसे ऐसे खुशबूदार प्लांट लगे हुए हैं, एकदम यूनिक प्लांट लगे हुए हैं, वाटर बॉडीज लगी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि गार्डनिंग से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो बहुत ही खूबसूरत गार्डन है और आज इसका नजारा खुद हमें यहाँ की गार्डनर मान्या हमें यहाँ दिखाने वाली है कि आखिर किस तरीके से वो इस परंपरा को बढ़ा रही हैं, कैसे वो इतनी गर्मी में भी इस गार्डन को सहेज कर रखती है। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं मान्या मैम से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका ये गार्डन देखकर ज्यादा ठीक हो गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक हैं और वो भी इस गार्डन के बारे में और आपके बारे में थोड़ा जान सके। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं हूँ मान्या और मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ। मेरी मम्मी का वो है रेजिडेंस है ये, और उनको हो गए ऑलमोस्ट 50 इयर्स। 50 इयर्स यहाँ पर रहते हुए? यहाँ पर रहते हुए तो उनको बचपन से, मतलब कॉलेज से यहाँ से रह रही हैं। सो इस घर को 70 इयर्स और इस घर को 45 इयर्स हो चुके हैं। और बागवानी का शुरू से बहुत बहुत शौक है। हाँ। और उसी लेगेसी को शायद मैं कैरी कर रही हूँ। एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर ये गार्डन बनाया हुआ है। आपने कहा कि सालों से यहाँ पर बागवानी हो रही है, तो तकरीबन कितने पुराने पुराने प्लांट यहाँ पर हैं? बहुत सारे। जब ये घर बना था ऑलमोस्ट 45 इयर्स बैक, तो मेरी मम्मी ने शुरू किया था बगीचा लगाना। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ओवर द इयर्स चेंज हुई हैं वक्त के साथ। उनकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया पौधों का, दोबारा और नए पौधे लगे। अगर आप शायद नेक्स्ट ईयर आएंगे तो शायद आप कुछ और चेंजेस देखेंगे। सो पूरे टाइम इट्स एन एवर ग्रोइंग प्रोसेस, मुझे ऐसा लगता है। वर्क इन प्रोग्रेस है, आई थिंक। ठीक है, और आपके इसी प्रोग्रेस वर्क के लिए एक बार जरूर हम इस गार्डन का विजिट करना चाहेंगे कि आपने यहाँ पर क्या क्या चीजें यहाँ लगाई हुई है ना। तो एक बार यहाँ से ये मेरा नॉर्थ फेसिंग घर का, ये नॉर्थ फेसिंग है ये। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो ग्रीन प्लांट्स लगा रखे हैं, इंडोर प्लांट्स, जो कि जिनको पार्शियल शेड चाहिए होती है। ठीक है। सो जैसे फाइकसेस हैं, एस्पैरागस है, फर्न्स हैं, और ये मेरे विंटर्स के पॉन्सिटियास हैं जो विंटर्स में बिल्कुल रेड फूल देते हैं। ठीक है। और जिसे क्रिसमस फ्लावर बोलते हैं। अभी मैंने इनको बचाया हुआ है गर्मी से। ठीक है। वो है डेफनबेकियाज हैं, एग्लोमिनीमास हैं, कलर के लिए, क्योंकि आपको कलर ब्रेक करना पड़ता है, तो थोड़े ऐसे प्लांट्स जो कि आपको कलर भी ऐड करें। ठीक है। अलग-अलग कलर का ऐड जी। ये मैंने कोविड में किए थे, ये क्रिएशन। दिस इज लाइक वो ट्रे गार्डन्स थे, तो ये मैंने ट्रे गार्डन्स बनाए थे कोविड के टाइम में सब। तो जनरली ज़्यादातर वो फाइकस के ट्रे गार्डन्स हैं। ठीक है। तो जिसकी जैसे कोई बालकनी है जो नॉर्थ फेस बालकनी है, तो उसके लिए जो जितने प्लांट्स आपने बताए हैं जी, वो प्लांट्स वो लोग लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। एक मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि मुझे ना जो भी फैशन में पौधा है, अब कोई फैशन में कोई पौधा होता है मुझसे ज़रूर आके पूछते तुम्हारे घर में गार्डन विजिट किया, कहा तुम्हारे घर में है वो पौधा। सो एक आई समहाउ फील कि अपने हिसाब से गार्डन की फेसिंग, आप कितना टाइम गार्डन में दे सकते हैं, आई थिंक उससे आपको पौधे लगाना चाहिए। एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए। मैंने खुद ने किए हैं बहुत सारे पौधे ख़राब भी हुए, बट उससे पता चला, आपको सीखने को मिला कि आपके क्या लग सकता है और क्या नहीं लग सकता। ये एक अच्छी चीज़ आपने बताई है कि फैशन के हिसाब से नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो फेसिंग देखनी पड़ेगी, किधर से धूप आ रही है, किधर से कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, उसके हिसाब से हमें प्लांट्स को चूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा आपने Thank you. नॉर्थ फेसिंग का ये पोर्शन हाँ, दिखा दिया और क्योंकि बहुत इसमें प्यारे पार्शियल सनलाइट आती है इस वाले पोर्शन में ना। और थोड़ा सा अच्छा सा जो डेकोरेट आपने किया हुआ है ना आर्टिफिशियल चीजें भी लगा के, वो भी बड़ी प्यारी मुझे लग ना रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को अपने गार्डन में ना आम, थोड़ी पौधे सब लगाते हैं बट थोड़ी सी एक्सेसरीज इन्हेंस करती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, कुछ थोड़ा आपके बगीचे को डिफरेंट बनाती हैं बाकी गार्डन से। हम्म, एंड एक वो कहते हैं ना फैक्टर देती है, मतलब लगता है कि हाँ कि बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, चिड़िया हैं, जानवर हैं। मुझे बहुत शौक है, ये मेरा वाटर गार्डन है और इस साल मतलब इनमें वाइट और ये जलकुंभी भी बोलते हैं इसको, हम्म, तो इसमें वाइट और मूव कलर के फ्लावर्स आते हैं। पर इस साल ये बेचारे अब की मधुमक्खियों ने इतना घर बनाया है इनके ऊपर, आप आज आए हो, अदरवाइज कल से मोटी मधुमक्खियाँ इसमें थी। तो मेरे पास पॉलिनेटर्स की घर में बिल्कुल भी कमी नहीं है। लोग कहते हैं ना पॉलिनेटर्स नहीं है, बहुत पॉलिनेशन के लिए बहुत सारी बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं मेरे पास, बीज हैं। तो अब चाहे ख़राब भी कर रही हैं तो मैं इन्हें ख़राब होने दे रही हूँ, बिकॉज ये उनका खाना है उनका। पानी मैंने इसलिए जानबूझ के वाटर बॉडीज़ क्रिएट करी हैं बिकॉज इनसे ना एक मॉइस्चर क्रिएट होता है, एक आवाज़ इनमें से जो निकलती है उससे बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज अट्रैक्ट होती हैं। ओके, सो इसकी साउंड सुन के एंड बटरफ्लाइज और बीज को ना इनकी जो उछाल होती है, जो पानी का जो उछाल होता है, उससे उन्हें पता चलता है कि देयर इज़ वाटर, पानी है यहाँ पे, तो फिर वो अपने आप ही आ जाते हैं। अरे वाह, मेरी छत के ऊपर वो पूरी पूरी डुबकी लगा के अंदर घुस के फड़फड़ा के फिर वो निकलती हैं। मतलब उससे पता चलता है कि उनको पानी की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत बहुत ही एक अच्छा है। घास मैंने इसलिए लगा रखी है कि इसमें भी मॉइस्चर रिटेन होता है, जो एक्सेस जो पानी होता है, जैसे बारिशों का पानी एक्सेस है, क्योंकि इसमें मिट्टी है तो इससे ठंडक बनी रहती है गर्मी में। बहुत प्यारी लग रहे हैं। पहले मेरे पास पूरे इस एरिया में घास लगी हुई थी, जो आप ये टाइल्स देख रहे हो ना, हाँ हाँ, इसलिए आप अलग अलग देख रहे हो। ये वाला टच देने के लिए लोग आर्टिफिशियल घास लगाते हैं अपने घरों के मेरे से अंदर बहुत लोगों ने बहुत पूछा है कि ये आपने कारपेट लगा रखा है इतने में। हाँ। ये तो अभी काम चल रहा था तो ये उन्होंने सामान रखा हुआ था, इसलिए ये गैप्स आ रहे हैं, ये भी अभी भर जाएंगे। अदरवाइज ये बहुत प्यारा लग रहा है। अभी जब मैं साउथ गई कोचिन, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वहाँ बताया, उनकी नर्सरीज है वहाँ, उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ साउथ में ये यूज़ करते हैं क्योंकि तुम्हारी जो घास है ना वो वर्टिकल उगती है, ये हॉरिजॉन्टल चलती है, चलती है, फैलती है। ये फैलती है। अब मुझे इसको ना मो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे पास मशीन नहीं है। हाँ। मेरे कज़न्स के पास तो मशीन भी है, पर मेरे पास मशीन नहीं है, तो इसको मो करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही वो उस तरीके ऑटोमेटिकली का फैलेगी। उसका वो फैला हुआ है। और ये मतलब कम धूप में भी घास चलती है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारा। इसका ये फ़ायदा है। ये वाला जो हिस्सा है ये स्पेशली इसलिए बना रखा है कि एक तो इसमें मेरी मदर को बहुत शौक है ये मोतिया और मोंगरे का। ठीक वो है, मोंगरा है, ये मोतिया है। ठीक है। और वो उनको शुरू से ये कि जब मैं घर में घुसूँ तो मुझे बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, बहुत खुशबू आनी चाहिए। हाँ, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, वो सुबह भी उठती है तो भी उनको बहुत अच्छी सी इसमें से फ्रेग्रेंस मिलती है, और वो काट काट के इसमें से अंदर लगाती हैं। हाँ। रोज़ अंदर लगाती हैं वो फूलों को। वो मैंने देखा अभी भी। तो और ये इसलिए भी लगाया हुआ है क्योंकि ये मिट्टी है, हाँ, तो मिट्टी में पौधे लगाने का अच्छा, मज़ा यहाँ पर अपना कोई ही होता पॉट नहीं लगाया हुआ है, यहाँ सीधे कोई मिट्टी पॉट में। नहीं, सारी मिट्टी है। ये मोगरा का और मोतिया का जो प्लांट लगा हुआ है, इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। तो ऐसा क्या इसके अंदर आप डालती हैं कि जो इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है? मंथली जिसे कहते हैं ना, आपको फीड करते रहना पड़ता है। हम कहते हैं ना यहाँ पर समर्स में नहीं फीड करते, हम्म, मैं ये चीज़ नहीं मानती कि विंटर्स में ही फीड करना चाहिए, समर्स में नहीं करना चाहिए। मैं समर्स में भी फीड करती हूँ, विंटर्स में भी करती हूँ। ड्यूरेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहाँ 15 दिन में होती है, यहाँ महीने में होती है, और चीज़ें अलग अलग होती है। वहाँ नीम खली होती है, खाद होती है, बोन मील होती है, जो कि विंटर्स के लिए अच्छी है, और समर्स के लिए मैं जैसे NPK हाँ। ऐसी वाली फीडिंग करती हूँ, जो अरे। कि फूल इन्हांस करने के लिए चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है। थैंक यू। इस सेक्शन को मैं चेंज करती रहती हूँ। यहाँ जो भी फ्लावर्स एंड फैशन, जैसे टिकोमा है, ये रात की रानी है। ठीक है। आप आए हो, रात की रानी बिल्कुल खत्म हो गई है, अब नेक्स्ट फ्लश आएगा। अब 10-15 दिन में अब नया फ्लश आने वाला है। एक मुझे शौक है पेरिनियल प्लांट्स का, मतलब मैं एक दफ़ा लगाऊं तो मुझे ना बाहर उन्हें ना चेंज करना पड़े। ठीक है। तो मैं एक दफ़ा लगा देती हूँ। अब ये साल में जब भी फ्लावर करेगा, 2 दफ़ा करेगा, 1 दफ़ा करेगा, तो ये परमानेंट पौधा है। परमानेंट है। क्योंकि मेरे पास माली नहीं है,
और मैं खुद बागबानी करती हूँ, तो मैं अपनी बागबानी को ना थोड़ा सा स्मार्ट वे से गार्डनिंग करते हैं ना, जैसे कि पूरे टाइम आपका गार्डन ग्रीन दिखे हाँ। और खूबसूरत दिखे। और क्योंकि मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स वगैरह के घरों में वो विंटर की गार्डनिंग पर इतना ज़ोर देते हैं कि महीने 2 महीने वो नवंबर ऑनवर्ड्स उसकी तैयारी करना शुरू करते हैं, और वो बगीचा इतना खूबसूरत लगता है, पर वो 1 महीने में ख़त्म हो जाता है, एग्जैक्टली। मार्च में। और वो सडनली गर्मी आती है और फिर उनका बगीचा बिल्कुल बिल्कुल उजाड़। खाली होता है। तो मुझे वो बिल्कुल चीज़ पसंद नहीं है। मुझे ना ग्रीन्स मेन इस गार्डन की ये क्वालिटी हमें बिल्कुल साफ यहाँ पर दिख रही है, एकदम ग्रीन ग्रीन। गार्डन और है। मैं क्या करती हूँ विंटर्स में भी और समर्स में भी हाँ। मैं बीच बीच में ना ऐड कर देती हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विंटर्स के मौके पर डोरमेंसी में ये प्लांट्स चले जाते हो तो ये थोड़ा ना सूखा? ना ना नहीं। विंटर्स में मैं क्या करती हूँ, अब जैसे अब ये कोलियस हट जाएगा, हाँ। तो कोलियस के बजाय मैं इसमें पिटूनियाज या कुछ और विंटर के फ्लावर्स लगा Flowerings दूंगी लगा बीच बीच में। पर ग्रीनरी चाहिए मुझे, मतलब ग्रीनरी के बीच में फ्लावर्स भी दिख रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है ये हिस्सा थैंक यू थैंक यू। भी। इस घर का कोई कोना ऐसा खाली नहीं है कि जिसमें आप प्लांट ना रखे हो। अब मैं जैसे यहाँ पर एक स्टैंड देख रही हूँ, जी और मैंने किसी स्टैंड को इतना प्लांट से भरा हुआ नहीं देखा कि वो स्टैंड नजर नहीं आ रहा है। मुझे नीचे से पता चला है कि ये स्टैंड है, अदरवाइज कहीं से भी वो चीज नहीं दिख रही है। जी, ये बहुत हार्डी पौधे हैं, और ये विंटर में भी जब आप आओगे अगर देखोगे तो विंटर में भी ऐसी का ऐसी स्टैंड होएगा। इसमें से कुछ पतझड़ नहीं होएगा किसी भी चीज का। ये एक अलग ही तरीके का पिलर बन गया है, एक ग्रीन पिलर जैसा बन गया है, पूरा बिल्कुल, क्योंकि पत्तों पूरे से टाइम भरा हुआ। ग्रीन रहता है ये पूरे टाइम। और ये ना पौधे अपने नेचुरल स्टेट में है बिल्कुल। अगर आप देखोगे ना कहाँ जा रहे हैं बिल्कुल, हाँ। इनकी नेचुरल स्टेट है बिल्कुल। अब जैसे अगर हम इस प्लांट की भी बात करें तो कुछ चीजें आपने यहाँ पर लगाकर इसको और ज्यादा सुंदर कर दिया है, और उसके नीचे जो ये प्लांट लगा हुआ है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। मैं समर्स में क्या करती हूँ, मैं समर्स में ना अगर आप मेरे पौधों को नोटिस करेंगे ना, खास तौर से अभी आप छत पर चलेंगे तो आप देखेंगे हर पौधे के बीच में ना आपको 2-2 3-3 पौधे देखने को मिलेंगे हर पौधे के अंदर। हाँ। बिकॉज विंटर्स में समर्स में ना आप कवर करते हो मिट्टी को, मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है आपकी। जैसे यहाँ पर ये हाँ, दिख मिट्टी ना सूख जाती है, तो आप ना इसको इस तरीके से सूखेगी कोई नहीं, अगर दूसरा आप प्लांट कोई लगा और दें। प्लांट लगा देंगे ना तो इवेपोरेशन कम हो जाती है और आपको पानी ना अब कम चाहिए इस होता है। प्लांट के अंदर भी हम लोग देखें तो ये एक मेन प्लांट है ही, उसके साथ में ये 3-4 प्लांट और लगे हुए हैं। ये भी लगा हुआ है, ये भी है साथ में, ये प्लांट भी लगा मुझे ना हुआ है। बहुत शौक है। मिट्टी कहीं से भी दिख नहीं रही है, मिट्टी कहीं से दिखेगी। नहीं दिख रही है। बेसिकली आपने मल्चिंग करने का काम किया है। मल्चिंग करने का काम किया, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको शहर में रहकर आपको पानी की बचत करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है इससे ना मिट्टी सूखती नहीं है मेरे पौधों की जल्दी अच्छा से। माने मैम, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने एक प्लांट के नीचे दूसरे कई सारे प्लांट लगा दिए, तो आपको नहीं लगता कि एक गमले जैसी चीज के अंदर कई 4-5 तरीके के प्लांट लगाए हुए हैं तो वो सारी मिट्टी की एनर्जी को एक साथ खींच लेते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि पौधे फिर अच्छे से ग्रो ना कर पाए, या कोई फ्रूटिंग प्लांट है तो वो फ्रूटिंग ही ना दे पाए? फ्रूटिंग में मैं कम कोशिश करती हूँ, मैं कम लगाती हूँ, होएंगे उसमें। बट क्योंकि ये जो पौधे हैं ना, ये इनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं है, अच्छा। ये सिर्फ ऊपरी जड़ें हैं, तो ये इंटरफेयर नहीं करती दूसरे उनके साथ कि बहुत गहरी जड़ जा रही है और बहुत उसको इंटरफेयर करी है, पौधे को ग्रो करने में मुश्किल आ रही है। ये चीज़ है। ये एक अच्छा ऑप्शन है। पिछली बार भी हम एक गार्डनर से मिले थे, उन्होंने सभी पौधों के नीचे और पुदीना उन्होंने लगा रखा था, तो उनको पुदीना खाने का भी शौक था, तो उनको पुदीना भी मिल जाता है, पौधों की मल्चिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड मनी की सेविंग होती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मनी की सेविंग होती है। अब जैसे बरसातों में पुदीना खराब हो जाता है, तो मैंने मेरे अपने वाटर गार्डन में भी, वो वाटर फाउंटेन है, हाँ। उसके अंदर भी पुदीना लगा रखा है। पूरी विंटर्स में इतना ढेर पुदीना और इतना सारा पुदीना था कि पूरी विंटर्स में पास पुदीना था। मेरा सारा पुदीना खत्म हो गया था टेरेस पर से। हाँ, लेकिन यहाँ क्योंकि वो बरसात में और विंटर्स में खराब हो जाता है, बट यहाँ मेरा पुदीना चल रहा था। बहुत बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर जैसे आपने एक ये सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर जी, क्या हुआ है कि बस चाय लो और शाम के वक्त यहाँ पर हम यही बिताओ। करते हैं। और वो जो आपने जंगल वाली बात की थी ना, बिल्कुल गैप ही नहीं है कि आपको वॉल दिखेगी, है ना, पूरा प्लांट से भरा हुआ है। यहाँ पर आपने फिर कौन कौन से प्लांट? मैंने ये मधुकामनी लगा रखी है, क्योंकि बहुत अगेन मेरी मदर को बहुत शौक है खुशबू का। वो जहाँ बैठती है उनको खुशबू चाहिए होती है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक छोटा सा पौधा दिया था, ये हेलिकोनिया है, और ये होता है केरला के क्लाइमेट में। ये ट्रॉपिकल प्लांट है एक्चुअली, ये फूल है इसका। ये फूल ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल है। अरे देखिए, ये मेरा पहला फ्लावर आया है, मैं इतनी खुश हूँ। ऐसे अब आप आगे जब आएंगे देखेंगे तो बहुत सारे आएंगे। असल में ये इस प्लांट का पार्ट है या कोई अलग? इसी का है। ये बनाना फैमिली का प्लांट होता है। क्या नाम है इस प्लांट का? बोलते हैं हेलिकोनिया।
तो इस पर इसी तरीके के फ्लावर्स आते हैं। इस पर ऐसे ही फ्लावर्स आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत यूनिक है ये। एक ये जो कॉर्नर हम लोग देख रहे हैं ना जी, एक घर के हिस्से का कोना है, और वो कोना मतलब एकदम ऐसे आपने जचाया हुआ, एक हार्मनी बनी हुई है और प्लांट्स उस तरीके से बैलेंस्ड हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो इसने इस इसमें कोने को मैंने खूबसूरत बनाया? सिंगोनियम है, एस्पैरागस है और डेफिनबेकियास हैं, पाम्स हैं। इसको ना मैं कॉर्नर को चेंज करती रहती हूँ। ये पूरे टाइम सीजन के हिसाब से ना जो पौधे आते हैं, अब इस टाइम गर्मी का टाइम है तो मैं ऐसे कोई अपने फैंसी वाले नहीं लगा सकती जो बेचारे मर जाएंगे, जो इतनी हीट ले पाएंगे। तो ये सिर्फ वो वाले पौधे हैं जो कि हीट ले सकते हैं इस टाइम, तो सिर्फ वही वाले लगा रखे। और ये रॉकरी बना रखी है वाली। ओके। तो ये रॉकरी है सामने, और पीछे मेरी ये बागीचे की सारी जो ये पत्तियां हैं, सूखे पत्ते और जो भी कुछ जो ट्रिमिंग्स निकलती हैं वो सब मैं इसमें डालती रहती हूँ। और ये अपने आप ही कंपोस्ट फॉर्म होती रहती है, उसकी सॉइल अच्छी होती है और मैं सॉइल को यूज़ करती रहती हूँ उसको। अरे वाह, और यही मुझे और ऐसा ये लग रहा है कि ये सामने- सब हेल्दी प्लांट्स हैं, इसका तो वही राज है। ये ब्यूटीफाई करने के लिए कि मतलब ये पीछे का हिस्सा बुरा ना दिखे, हाँ तो इस तरीके से किया है। इवन यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है कि आपको दिखेगा नहीं हाँ। कि मैंने ये इधर कंपोस्टिंग हो रही है। अरे वाह, अगर मैं अभी ग्लव्स पहन के दिखाऊं आपको तो इसके नीचे काली मिट्टी होएगी बिल्कुल। और वैसे भी ना लीफ कंपोस्ट तो बहुत ज्यादा हेल्दी बहुत होती है, गिरते प्लांट्स हैं, को बहुत देखो ज्यादा पसंद आती है। आपने कोई माली नहीं रखा हुआ है तो बस कोई कितने माली नहीं। घंटे लग जाते हैं आपको पानी देने में ही? पानी तो इतना टाइम नहीं लगता, जो कि बाद की जो पत्ते निकालना, हाँ। काटना, आप देख रहे होगे कि जैसे कोई डेड वो नहीं है, एक भी नहीं कोशिश है, करके। एक भी नहीं है। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप आ रहे हो इसलिए मैंने किया। हमेशा ही ऐसे ही आप रहता कभी है। भी आ जाओगे, आप बिना बताए भी आओगे तो भी बिल्कुल आपको ऐसे ही बगीचा एक भी मिलेगा। पत्ता जमीन पर भी कम से कम नहीं गिरा 4-5 हुआ, घंटे मेरे शाम के और लगते किसी भी प्लांट पर भी एक भी पीला पत्ता नहीं है। 4-5 घंटे लग जाते हैं आपको। आराम से। शाम को 4-5 घंटे रोज लगते हैं, एवरी डे। मेरा पीछे का हिस्सा है, तो ये मेरे स्टेयरकेस को जा रहा है, मतलब ये टेरेस को जा रहा है ये रास्ता। तो यहाँ पर मैंने मनी प्लांट्स, ये आपका आजकल का ब्लीडिंग हार्ट, कैलेडियम्स, कोलियस, यहाँ सब असॉर्टेड, फाइकस है, सब असॉर्टेड वो है पौधे हैं इसमें लगे हुए। और डेविल्स बैकबोन, और ये ड्राइसीनियाज, पाम्स हैं, ड्राइसीनियाज हैं, मॉन्स्टेरा है, सब मिला जुला के किया हुआ। एक छोटा सा बुद्धा कॉर्नर बनाया है मैंने, ये वाला। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है मैम, जैसे आपने बोला कि आप इनको हमेशा ग्रीन रखने के लिए आपके पानी देने का तरीका है कि आप एक मिस्टिंग करती हैं, आप 4 घंटे इनकी केयर करती हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पेस्ट अटैक से आप कैसे बचाती हैं? वो मेरा बहुत होता है क्योंकि पेड़ों की वजह से बहुत पेस्ट आते हैं। हाँ। तो मैंने ना क्या किया, अभी आप ऊपर चलोगे, नीचे भी हैं, मैं ना मैरीगोल्ड बहुत यूज़ करती हूँ पौधों में। अच्छा। मतलब आपको ऐसे लगेगा जैसे हर पौधे में, गमले में आपको मैरीगोल्ड का पौधा, गेंदे का पौधा आपको मिलेगा। गेंदे के फूल तोड़ के भी मैं उसके अंदर डाल देती हूँ। गेंदे की स्मेल और गेंदे का पौधा एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। आप खेतों में जाएंगे तो वो एक एक सब्जी की रो के बाद एक एक रो बनाते हैं गेंदे की, क्योंकि वो नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। अरे वाह, हमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो गेंदा वहाँ लगाया जा रहा है, तो इंसेक्टिसाइड के तौर और पे अगर आप मिली बग होती है, मिली बग भी बहुत लगती है मेरी, पर मैं मिली बग को हाथ से तोड़ के, लोग बहुत कुछ करते हैं बट मैं हाथ से तोड़ के उसको पानी से वॉश कर देती हूँ, काट देती हूँ, उस एरिया को काट देती हूँ और उसको मैं फेंक देती हूँ। वो मेरा सबसे एक आई थिंक आजमाया हुआ वो है नुस्खा, आई वुड से। कुछ मैंने बहुत सारे यहाँ पर बायो एंजाइम्स भी बना रखे हैं, सब तरीके के। मौसमी का है, कीनू का है, अनियन, गार्लिक, चिलीज का है, उसका आंवला और हाइबिस्कस और एलोवेरा का मैंने बालों के लिए बनाया हुआ है। हाँ। तो मैं तो फिर आप इसको कितने दिनों में यूज करती हैं? 15 दिन, महीना। 15 दिन, महीना में एक कोई भी बायो एंजाइम आप उसको मैं वो कर देती हूँ, डाल देती हूँ, स्प्रे कर देते हैं आप? स्प्रे कर देती हूँ, या कभी कभी मैं पानी में भी डाल देती हैं आप। तो दोस्तों, जो अभी हमने ये गार्डन देखा वो घर के सामने का हिस्सा था। सिर्फ यहाँ पर ये गार्डन पूरा नहीं होता, अभी छत के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, बहुत सारे यूनिक प्लांट्स लगे हुए हैं और बहुत सालों पुराने प्लांट्स लगे हुए हैं। तो अगर आप वो भी हिस्सा देखना चाहते हैं तो अगली वीडियो को वेट करें। और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।